गाइज वेलकम टू माय चैनल। गाइज आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.4। तो एक्सरसाइज 4.4 में क्या करना है हम लोगों को, हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 में देखा था क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता था कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता था। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम लोग x की वैल्यूज़ निकालते थे, मतलब x के रूट्स निकालते थे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 में हम लोगों ने इस फार्मूले के क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ किया था और x की वैल्यूज़ निकाली थी, रूट्स निकाले थे। तो अब एक्सरसाइज 4.4 में हम लोग इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे और रूट्स निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे रूट्स का अलग अलग क्लासिफिकेशन हो जाएगा। वो कैसे होगा चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये जो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, हेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे। अब या और इट इज़ डिनोटेड बाई डी, इट इज़ डिनोटेड बाई डी, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसे जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है डी, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है या इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है या इसकी वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 है या डी इज़ लेस देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ी है, उसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव वैल्यू है। तो जो x की हम लोग वैल्यूज़ निकालते थे या रूट्स निकालते थे, वो रूट्स का नेचर क्या होगा। तो बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज 4.4 में क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करके हम लोग क्या निकालेंगे, नेचर ऑफ रूट्स, कि हमारे जो x की वैल्यूज़ आएंगी या जो हम लोग रूट्स निकालेंगे वो रूट्स कैसे होंगे, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम लोग इन डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करेंगे, मतलब जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, जब लेस देन 0 होगी या जब इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। तो अगर हम लोगों को जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। उससे ही ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला बना है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये निकाला है। अब जैसे हम लोगों को कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, उससे हम लोग a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, a, b और c की वैल्यू निकालने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे और ये चेक करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, तो इसके रूट्स कैसे होंगे। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव है, तो हमारे रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन है देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रूट्स रियल होंगे और अलग अलग होंगे, मतलब एक ही रूट्स नहीं होगा, दोनों रूट्स अलग होंगे। मतलब क्या है इसका, रूट्स आर रियल रूट्स एंड
अलग अलग जो दो रूट मिलेंगे हम लोगों को अलग अलग होंगे, सेपरेट, डिफरेंट रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट रूट्स, मतलब एक ही वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे x बराबर a आता है तो x बराबर a दूसरा रूट्स नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अगर हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब जो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम लोग उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, ठीक। हमारे रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर इस फॉर्मूले में ये वैल्यू हमारी 0 हो जाए, इतनी वैल्यू जो है b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए, तो अंडर रूट के अंदर 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2a केवल बचेगा। तो जो दोनों वैल्यूज़ आएंगी हमारी वो माइनस बी अपॉन 2a होंगी। मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, रूट्स आर रियल एंड इक्वल का मतलब माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a होगा इफ़ वी पुट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 इन द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अच्छा, इसमें पहला वाला जो है हमारा, जब d इज़ ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे क्या क्या रूट्स आएंगे, डिफरेंट, जो हमारे दो डिफरेंट रूट आएंगे वो क्या क्या होंगे, वो होंगे x बराबर माइनस बी प्लस एक बार बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में अपॉन 2a, और दूसरा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो डिफरेंट रूट होंगे, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। तो रियल रूट्स हमारे क्या क्या होंगे, x बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये हमारे रियल और डिफरेंट रूट, दोनों डिफरेंट हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये दोनों डिफरेंट रूट हैं। और जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है तो रूट्स हमारे रियल तो होंगे लेकिन इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। तो इसमें हमको डिफरेंट रूट मिले, ठीक है। तो ये हमारे रियल और डिफरेंट रूट हो गए। और सेकेंड इक्वेशन मतलब सेकेंड कंडीशन क्या थी हमारी, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो रूट्स रियल होंगे, मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac थी उसकी वैल्यू हम लोग 0 रख देंगे। तो जैसे x बराबर माइनस बी प्लस 0 प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, तो 0 का अंडर रूट भी 0 होता है, तो यहाँ से दो वैल्यू हमको मिलेंगी, मतलब जो भी वैल्यू मिलेंगी वो हमारी इक्वल होंगी। तो x की जो दो वैल्यू आएंगी माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन हमारी क्या कहती है कि d इज लेस देन 0, मतलब जब डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा लेस देन 0 मतलब निगेटिव है, तो क्या हो गए हमारे रूट्स, तो रूट्स आर आवर रूट्स आर then roots are not real। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉट रियल, मतलब रूट्स रियल वैल्यू हम लोगों को x की रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर लेस देन 0 वैल्यू होगी, मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी, तो अंडर रूट, ये अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू होती है तो इमेजिनरी हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा लेस देन 0 है, तो रूट्स आर नॉट रियल फॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से हम लोग देखते हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, x बराबर, बहुत आसान एक्सरसाइज है ये 4.4, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a,
तो ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से आता था, जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वहाँ से आता था। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने क्या कहा, डिस्क्रिमिनेंट कहा है। डिस्क्रिमिनेंट, या इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब ये पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो इसके रियल रूट्स और डिफरेंट रूट होंगे, मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो रियल होगी, मतलब पॉजिटिव होगी, और क्या होगी, डिफरेंट रूट आएंगे, मतलब रियल रूट्स होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है तो रूट्स हमारे रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो हमारे जो रूट्स हैं इन दोनों कंडीशन में पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन इस बात पे ये डिपेंड करता है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन 0 है। x की वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव आए, हो सकती है नेगेटिव आए, लेकिन वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल हो, इन दोनों कंडीशन में, फर्स्ट सेकंड में। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में हमारे रूट्स रियल होंगे, और पहली कंडीशन में हमारे डिफरेंट रूट्स होंगे, मतलब x की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी दोनों। और सेकंड कंडीशन में जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो रूट्स रियल और इक्वल आएंगे। ठीक है, दोनों रूट्स इक्वल आएंगे। तीसरी कंडीशन हमारी क्या कहती है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है या नेगेटिव है तो हमारे रूट्स जो होंगे रियल नहीं होंगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो हम लोग क्या कहेंगे, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, ठीक है, तो रूट्स आर नॉट रियल फॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो जब भी हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं, अगर हम लोगों को कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और फाइंड आउट करना है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक, तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, ये चेक करना है। और आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग रियल रूट्स हैं, डिफरेंट रूट्स हैं, रियल हैं, इक्वल हैं, और नॉट रियल हैं। ठीक है, तो अब इसको एक हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोगों को नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो हमारा एक एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0, इसके हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या प्रोसेस है इसका, पहले इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे इसको कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 2, b की वैल्यू आ गई 1, और c की वैल्यू -1। तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट d निकाल लेते हैं। d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की वैल्यू, b की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2, और c की वैल्यू है -1। तो क्या हो गया, 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। तो 9 आया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है हमारी, ग्रेटर देन 0 है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे, d इज ग्रेटर देन 0, दैट इज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये नेचर ऑफ रूट आ जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो ऐसे हम लोग चेक करेंगे। तो किसी क्वेश्चन में ये भी दिया होगा, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट फाइंड द रूट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो हम लोगों ने क्या किया, a b c की वैल्यू निकाली और डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल टू 9 आया, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए। ठीक है, अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें a की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई, c की वैल्यू 1 हो गई। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो d बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, बी की वैल्यू हमारी कितनी 1 और 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 4 दैट इज -3। तो जब डी की वैल्यू हमारी -3 आ रही है मतलब डी की वैल्यू लेस देन 0 है, तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों ने ये निकाल लिया कि रूट्स आर नॉट रियल या द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के जैसा होगा। ठीक है, तो हमारा एक तीसरा एग्जांपल है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, इसके हमको नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं, तो हमारी a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b क्या है हमारा -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया -4 का स्क्वायर इज 16, 4 4 जा 16 बराबर 0। तो हमारा क्या हो गया d इज इक्वल टू 0 यहाँ पे। तो हमारे रूट्स कैसे हो गए, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक, जो हमारे सेकेंड कंडीशन थी, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, सो ये हमारा था एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 4.4 के। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट